नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि पर की सभी मित्रों को बहुत ही हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो अगले साल आप लोग सभी लोग सरकारी अध्यापक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में सरकारी सीट पर पदस्थ होंगे। वो दिन याद कीजिए, सिलेक्शन वाला दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की बेहतरीन क्लास होने वाली है। आपके शिक्षक भर्ती के बाल विकास टॉप 30 क्वेश्चन रहने वाला है और ये आपका 30वां पार्ट है। 500 क्वेश्चन का टोटल 500 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने आपके लिए एक प्रश्न लास्ट में किया था। कल हमने क्या क्वेश्चन था कल के वीडियोज का, कल के पिछले जो हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार, तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कितने स्तर व कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका राइट आंसर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि सर इसका जो सही आंसर होगा 3 स्तर व 6 अवस्थाएं हैं। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन सही किया है वो बिल्कुल सही है उनका आंसर। तो चलिए आज की कड़ी में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है आपका, व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है। उक्त परिभाषा देने वाले विद्वान कौन से हैं? व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये परिभाषा, ये स्टेटमेंट देने वाले महान विद्वान वैज्ञानिक आपके कौन हैं? क्या वह किलपैट्रिक हैं, स्टेनले हॉल हैं, थर्नडाइक हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा, यह परिभाषा देने वाले कि व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है। यह परिभाषा देने वाले आपके जो महान वैज्ञानिक है स्टेनले हॉल हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेनले हॉल है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं, अपना स्कोर बता सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं 30 में से कितना। 20+ स्कोर क्रैक कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्लास, लाजवाब आपके लिए। सिलेक्शन दूर नहीं दोस्तों, आप सभी मित्रों के लिए। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, परिभाषा किसने दी थी? तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये परिभाषा देने वाले महान वैज्ञानिक आपके वैलेंटाइन हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जय हिंद सभी मित्रों को। बैठना सीखने से पहले शिशु उल्टा पुल्टा होना सीखता है। इस कथन में जिस विकास सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है वह कौन सा है? दोस्तों, सभी लोग जानते हैं बैठने सीखने से पहले शिशु क्या करता है? इधर उधर उलटना पलटाना। पहले लेटता रहेगा, फिर उल्टा लेट जाएगा, फिर उसको पलट जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा। ये सब बैठने के पहले करता है शिशु, ठीक है। तो ये जो बोला गया, ये जो कथन है जिस विकास सिद्धांत को प्रदर्शित करता है वह कौन सा विकास सिद्धांत है? तो वह आपका है क्रमबद्धता का, ठीक है। क्रम है, पहले शिशु उल्टेगा पलटेगा, इसके बाद वह बैठना धीरे धीरे शुरू करेगा, ठीक है। इसके बाद वह चलना शुरू करेगा, फिर इसके बाद खड़ा होना, किसी वस्तु के सहारे खड़ा होना शुरू करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्रमबद्धता का विकास सिद्धांत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह नियम है। क्रमबद्धता का नियम है, असमानता का जीवन का नियम है, निरंतरता का नियम है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। जय हिंद सभी मित्रों का। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को मेरा नमन है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों, इस शिक्षक भर्ती के परिवार में एक सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न है, आप लोग भी सदस्य बन सकते हैं, सभी मेरे प्यारे मित्र सदस्य बन सकते हैं। प्रश्न यह है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह नियम कैसा है दोस्तों? विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह नियम निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। क्योंकि जीवन पर्यंत चलना मतलब क्या होगा? निरंतरता कहलाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है दोस्तों, यह कथन है। यह फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ था आपका रीट एग्जाम में। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन कौन सा है? यह कथन किसका है? तो आपके हरलाख का कथन है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के, ठीक है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट ग्रेड का आपके सोशल साइंस में पूछा गया था, आपके एमपीटीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो अभिवृद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस पर किया जाता है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। अभिवृद्धि, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिवृद्धि शब्द के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो आपका शारीरिक विकास के लिए, ठीक है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग आपके शारीरिक विकास के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विकास एवं वृद्धि है,
जो फर्स्ट ग्रेड आपके एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे के विरोधी है, समान है, पूरक है या इनमें से कोई नहीं। तो विकास एवं वृद्धि जो दोस्तों होते हैं एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न की है? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न की है? देखिए, बालक में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण के लिए अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न कर सकता है, यह राइट ऑप्शन आप लोगों का होगा पहचान बनाम भूमिका संकट, सेकंड होगा। क्योंकि जो ऐसी अवस्था बालक के में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण, तो अपनी स्थिति निर्धारण मतलब पहचान हो जाएगा, लेकर अत्यधिक जागरूकता मतलब भूमिका संकट, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। मानव विकास होता है, मानव विकास कैसा होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। तो मानव विकास जो होता है दोस्तों मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना असामाजिक प्राणी, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। यह परिभाषा किसकी है? यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? तो शिशु जन्म के समय ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। यह परिभाषा देने वाले महान वैज्ञानिक क्रो एवं क्रो है। तो नोट कर लेंगे, डबल के है, क्योंकि शिशु के दो बारे में ना तो वह सामाजिक प्राणी है और ना असामाजिक, सामाजिक असामाजिक दोनों है। तो क्रो एवं क्रो यानी कि के एंड के यानी कि डबल के, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल होता है। दोस्तों कोल के अनुसार, ठीक है, कोल के अनुसार जो है बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल कौन सा होता है? तो आपके वैज्ञानिक कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल जो होगा वह आप लोगों का 11 से 12 वर्ष तक का होता है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग विज्ञान के अलग अलग मान्यताएं हैं, तो आपके कोल के अनुसार यह था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? तो नकारात्मक संवेग कौन सा होगा? आनंद, चिंता, आशा, उपलब्धि। तो नकारात्मक संवेग जो होता है वह होता है चिंता। चिंता आपका कैसा होगा? नकारात्मक, ठीक है, जिसे निगेटिव बोलते हैं। तो नकारात्मक संवेग चिंता होगा। बाकी आनंद, आशा, उपलब्धि ये आपके नकारात्मक चिंता या नकारात्मक संवेग नहीं कहलाएंगे। चिंता आपका नकारात्मक संवेग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल कौन सा है? कोल के अनुसार यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया 11 से 12 वर्ष होता है, और आपको बता दिया कि नकारात्मक संवेग आपका चिंता होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी होता है? दोस्तों बालिका के लिए पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो केमिस्ट्री के टीचर थे उनके बाल विकास यानी सीडीपी में पूछा गया प्रश्न था। तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है। तो बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी होता है? यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा वंश सूत्र होगा? देखिए बालिका के लिए, तो बालिका के लिए देखिए मैं गुणसूत्र मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक्स 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 वाई होता है। अगर आपका एक्स एक्स मिलता है तो एक्स होगा, अगर आपका एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है तो वाई होता है। तो एक्स आपका फीमेल का है, वाई मेल का है। तो बालिका लिंग निर्धारण है तो आपको क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक्स वाई होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुरुष का एक एक्स वंशसूत्र और महिला का एक एक्स वंशसूत्र। ठीक है, देखिए ये महिला के हो गए 2 सूत्र, ये पुरुष के हो गए। अगर एक्स गुणसूत्र पुरुष का, ठीक है, ये फीमेल और ये मेल हो गया। अगर मेल का एक्स गुणसूत्र और फीमेल का एक्स गुणसूत्र दोनों का मिलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? बालिका, ठीक है, फीमेल होगा। अगर एक्स महिला का और पुरुष का वाई होता है तब आपका क्या होता है? बालक होता है, यानी कि पुरुष पर होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पुरुष का एक एक्स और वंशसूत्र तथा महिला का एक वंशसूत्र एक्स होगा, तभी आपका बालिका लिंग निर्धारण के लिए ये उत्तरदायी गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? दोस्तों ये रीट लेवल फर्स्ट 2015 में पूछा गया प्रश्न है
कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है? तो आपके रॉस ने कहा है। इनको रास आ गया, वातावरण इनको रास आ गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि सूत्र L बराबर एफ ई एफ मल्टीप्लाई पी एफ में L अधिगम को इंगित करता है तो ई एफ व पी एफ किसको इंगित करता है? ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, आपके वर्ग 3 में नहीं, क्योंकि इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाता ग्रेड 3 में, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं किसको इंगित करेगा। तो ये आपके दोस्तों वातावरणीय कारक व व्यक्तिगत कारक को इंगित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? जो बच्चे होते हैं अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन आपके किसका है? तो आपके जीन पियाजे जी का कथन है। सभी लोग नोट कर लेंगे, जीन पियाजे जी का कथन है कि बच्चे जो है अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पॉज करें, जरूर लाइक शेयर करें, ये आपकी अपॉर्चुनिटी होती है, आप लोगों का सहयोग और प्रेम होता है दोस्तों, सपोर्ट करें। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं है दोस्तों? कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं? क्योंकि आपके नैतिकता का निर्धारण जो है किस अवस्था में विकसित नहीं होता है? तो राइट ऑप्शन होगा, देखिए आपके पूर्ण नैतिक में होगा। कोहल वर्ग के अनुसार जो है पूर्ण नैतिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं होता है, बाकी आपके अदर में हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निकटतम विकास का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो निकटतम विकास का क्षेत्र सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक आपके हैं दोस्तों वाइगोस्की जी हैं। निकटतम विकास का निकटतम विकास का क्षेत्र सिद्धांत देने वाले वाइगोस्की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आया हुआ है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह व्यक्त क्या है? यह व्यक्त किसने किया है दोस्तों? यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था में पर भी सिखाया जा सकता है, ये किस व्यक्ति ने कहा है? तो आपके कहने वाले ब्रूनर ने कहा है कि यह विचार जो है विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह आपके ब्रूनर कहने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर है, सभी प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पर हैं, संभावित प्रश्न है दोस्तों। बीएफ, देखिए स्किनर का पूरा नाम बीएफ स्किनर है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार जो है बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम क्या होगा दोस्तों? तो वह होता अनुकरण तथा पुनर्बलन होता है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जो है किसका परिणाम है? तो अनुकरण और पुनर्बलन का परिणाम है। तो सभी मित्र जायसवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा बने, शिक्षक भर्ती के चैनल का हिस्सा बने, टीचर्स फैमिली का हिस्सा बने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में सुमेलित करना है। जो कोहल वर्ग ने नैतिक से संबंधित विकास के संबंधित बताए हैं, इनको सुमेलित करना है। आपके दिए हैं ABCD 4 ऑप्शन। स्वकेंद्रित अवस्था, पूर्व नैतिक, आधारयुक्त, आधारहीनता, आत्मपरम्परताओं, ये सभी धारण दिए हैं। आपको चयनित करके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। मैं पूरी स्क्रीन पर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करूंगा समझाने की दोस्तों, राइट आंसर बताने की कोशिश करूंगा। आइए देख लेते हैं क्या आंसर इसका। आंसर देखिए मैं बता देता हूँ, सेकंड है। सेकंड इसका है, क्या होगा? 21543, यानी कि 21543, 21543 होगा, ठीक है। 21543 नीचे वाला 3 होगा, यानी स्वकेंद्रित अवस्था 3 से आपका 6 वर्ष तक होगी। पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, यानी सबसे पहले क्या होती है? पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है। स्वकेंद्रित अवस्था आपका 3 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। 2 आपका ये कन्फर्म हो गया। इसके बाद हम चलेंगे, आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था जो होती है वह कहाँ पर होती है? तो आपकी प्रौढ़ावस्था को आधार युक्त चेतना की अवस्था बोला जाता है, ठीक है। और चलिए अगला देख लेते हैं। डी का 4 यहाँ पे दिया है, नहीं, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था आपका किशोरावस्था का बोला जाता है। और जो आपका 5वां है, परंपराओं को धारण करने की आत्मा की चेतना की अवस्था आपका 7 वर्ष से पूर्व किशोरावस्था बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न आपको टेलीग्राम और PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम में आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फुल हो चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो कुपोषण के प्रभाव के बारे में जो कथन सत्य नहीं, आइए देख लेते हैं। कुपोषण का प्रभाव यानी कि देखिए, यह बालकों के सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। बालक निराश एवं आशंकित रहता है, ये भी सही बात है। और यह कद को प्रभावित करता है, बिल्कुल विकलांगता कद को प्रभावित करता है। लेकिन जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। पहला ही ऑप्शन आपका कथन सत्य नहीं दिया हुआ है, ये सर्वथा आपका असत्य कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निगेटिव प्रश्न आ गया। और आपको पता है आउट ऑफ 150 में 5 से 8 प्रश्न आपको निगेटिव प्रश्न मिलेंगे, जहां पर सिलेक्शन टिका होता है। तो कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं, आइए देख लेते हैं। देखिए, निरंतरता का सिद्धांत है आपके, बोला जाए तो क्रमिकता का है, समान से विशिष्ट है। लेकिन मानव विकास का सिद्धांत विलोमिता या उत्क्रमणिता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं? देखिए दोस्तों, व्यक्ति के विकास के संबंध में पूछा गया प्रश्न है, तो क्या सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तो व्यक्ति के विकास के संबंध में कि यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि विकास का एक पहलू है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, कौन सा सही नहीं है? परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता, ऐसा नहीं। देखिए, परिवर्तनों को देख सकते, लेकिन उसका मापन आकलन नहीं किया जा सकता। जो परिवर्तन होता है उसको देखा और मापा नहीं जा सकता, यह सर्वथा आपका कथन असत्य है। और निगेटिव प्रस्ताव निगेटिव ऑप्शन ही होना चाहिए। लेकिन यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, विकास का संबंध जो है व्यक्ति से जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, और वृद्धि विकास का एक पहलू होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, लाजवाब क्लास है, आप लोगों के स्नेह प्रेम से है, लाइक शेयर करते रहें। भाषा का संबंध निम्न में से मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो भाषा का संबंध जो है मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? थैलेमस, अग्रखंड, लघु मस्तिष्क ये आपके ब्रोका। तो भाषा का संबंध जो दोस्तों आपके ब्रोका मस्तिष्क के क्षेत्र से संबंधित होता है। भाषा का संबंध क्या है? ब्रोका मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो ब्रोका मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र से संबंधित होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है, यह किसने कहा है? दोस्तों, जो संवेग शब्द होता है वह किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है, बिल्कुल सही बात है। संवेग के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। तो ये कहने वाले महान वैज्ञानिक कौन है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थर टी जर्सलीड हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ये फर्स्ट ग्रेड लेवल का है, तो हाई लेवल का प्रश्न है, यानी कि सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक हासिल करना है, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? दोस्तों, आप लोगों का ऐसा कौन सा व्यवहार है जो आपके भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता हो? सभी लोग कमेंट करेंगे अपना अपना आंसर। आक्रामकता होगी, मित्रपूर्ण व्यवहार, अध्ययन में रुचि या संतुलित संवेग। तो कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? राइट ऑप्शन चुनते हैं दोस्तों, आपका होगा आक्रामकता। आक्रामकता जो होता है आपके आक्रामकता जो है व्यवहार भावात्मक बाधा को आपका प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी व विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखा। देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है कि अभिवृद्धि दर्शाने वाला जी रहेगा और आपके विकास वाला दर्शाने आपका डी रहेगा। ठीक है, अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ हो गया, विकास मतलब सभी लोग जानते हैं डी से सम्मुख करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका कूट भाषा सही होगा। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सही होने वाला है हमारे यहाँ पे सेकंड सही होगा। ठीक है, जी क्या है अपना वृद्धि से संबंधित है और विकास से संबंधित डी है। तो पहला का यहाँ पे जी दिया गया है, यानी एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, यह क्या कहलाएगा? तो एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना जी कहलाएगा, यानी अभिवृद्धि कहलाएगा। क्या होगा? एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना अभिवृद्धि कहलाएगा।
और 3 माह के बालक का उल्टा या उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना क्या कहलाएगा? तो यह आपका कहलाएगा दोस्तों क्या? यह विकास कहलाएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित रखना। कोई बच्चा है, देखते हैं आप लोग, कोई लुढ़क रहा है तो बच्चे उसको केंद्र होकर देखता है। ठीक है, केंद्रित होकर देखता है तो यह भी आपका विकास कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का गुना, 13 वर्ष का बच्चा है उसे बाल उगाते हैं तो क्या कहलाएगा? यह अभिवृद्धि कहलाएगी। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पहले का जी होगा। ठीक है, यानी पहला आपका जो ऑप्शन है वृद्धि, फिर आपका विकास, विकास वृद्धि होगा। तो ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, वृद्धि, विकास, विकास, वृद्धि, आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका। अभी हमने कितने 88 हो गए। ठीक है, अभी आपके कितने 2-3 प्रश्न बाकी रह गए हैं, उन प्रश्नों को हम पूरा करेंगे। ठीक है, 88 के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं, कहाँ पर है आपका प्रश्न? ये आ चुका है, स्क्रीन पर है। 88 हो गए, 89 वाले हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह दोस्तों, एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह कौन सा है? तो एक शिक्षक, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो आप समझिए किसी भी शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना ना बना सके वह क्या हो सकता है? बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों। तो वह शारीरिक विकास होता है। पाठ्यक्रम बना लेंगे, शिक्षण विधि बना लेंगे, विषय वस्तु बना लेंगे, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आपका शारीरिक विकास जो है नहीं बना सकते हैं। आपको मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके भी आपका शारीरिक विकास नहीं बना सकते। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बाल्यावस्था को अनोखा काल बताने वाले महान विद्वान कौन है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं बाल्यावस्था को अनोखा काल बताने वाले महान वैज्ञानिक आपके कॉल व प्रूस हैं। नैतिक तर्कना के किस स्तर पर नैतिक नियमों का निर्माण दूसरों द्वारा व पालन बालकों द्वारा किया जाता है? तो नैतिक तर्कना के किस स्तर पर? तो नैतिक तर्कना के जो स्तर होगा वह प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर पर नैतिक नियमों का निर्माण दूसरों द्वारा व पालन बालकों द्वारा किया जाता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको लिए होमवर्क में देना चाहता था, लेकिन मैं आप लोगों को आंसर बता दिया। सॉरी दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क में था। ठीक है, आई होप आप आंसर ना सुने होंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लोग आंसर ही ना सुने होंगे, मैं आंसर बोला हूँगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। ये आपके 30 क्वेश्चन आपके सिलेबस यानी कि आपका तीसरा वर्ग 3 का था। 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जितने भी भाई मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं सभी को धन्यवाद है। अभी आपने इस ग्रुप शिक्षक भर्ती का मेंबर नहीं बना है, सदस्य नहीं बना है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी क्लासेज आपके सिलेबस के आधार पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।